निश्चल मन निश्चल काया, उसमें नहीं दिखे माया। निश्चल मन निश्चल काया, उसमें नहीं दिखे माया। धर्म उसी में नजर आया, धर्म उसी में नजर आया, धर्म उसी में नजर आया, धर्म उसी में नजर आया। ब्रह्म माया में भटकाए, ब्रह्म माया में भटकाए, ज्ञानी इसे समझ पाए। ब्रह्म माया में भटकाए, ज्ञानी इसे समझ पाए। ज्ञानी को माया हो, ज्ञानी को माया भटका नहीं पाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर आदमी जैसा होता है वैसा दिखना नहीं चाहता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, इसी का नाम माया है। जैसा है वैसा ही दिखे, इसी का नाम सत्य है, और जैसा है वैसा नहीं दिखे, इसी का नाम माया है। व्यक्ति जब कोई अपेक्षाएं कर लेता है, जब कोई इच्छाएं कर लेता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं अपने मन में संकल्पित कर लेता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और पूरी करने की जुगाड़ लगाता है, पूरी करने की तिकड़म लगाता है, इसी को माया कहते हैं, इसी को मायाचारी कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होती तो व्यक्ति माया में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति के अंदर ताकत होती है तो क्रोध करके अपना काम करा लेता है, और जब व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है तो व्यक्ति उसी में मान दिखाता है। देखो हमने ऐसा करके दिखा दिया, ये मान है। ताकत क्रोध को जन्म देती है, ताकत मान को दिखाती है, लेकिन जब कमजोर व्यक्ति होता है तो मायाचारी करता है। कोई भी काम है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, कहीं घूस देगा, किसी को रिश्वत देगा और रिश्वत दे करके अपना काम कराएगा, यही तो मायाचारी है। मायाचारी हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन अंतर इतना है कि मायाचारी में महिलाएं प्रसिद्ध होती हैं, पुरुष क्रोध और मान में प्रसिद्ध होता है, महिलाएं मायाचारी में प्रसिद्ध होती हैं, लोभ में प्रसिद्ध होती हैं। उनके अंदर लोभ पाया जाता है, लोभ तो सभी में पाया जाता है, लेकिन मायाचारी की बाहुल्यता कमजोर जीवों में होती है। त्रियंच मानव से कमजोर हैं, त्रियंच मानव से कमजोर हैं, इसलिए त्रियंचों में अधिकतर मायाचारी पाई जाती है। डरपोक होते हैं, जो डरपोक होते हैं वे मायाचारी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। मुझे याद आता है एक फोटोग्राफर की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 25 रुपए में फोटो, उसके नीचे लिखा था 15 रुपए में फोटो, उसके नीचे लिखा था 10 रुपए में फोटो। फोटो तो फोटो है, फोटो तो उसी की निकलेगी जो व्यक्ति फोटो खिंचाएगा, लेकिन उसमें लिखा था 10 रुपए में फोटो, ओरिजिनल, जैसे हो वैसे ही रहोगे। 10 रुपए में फोटो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर आप सांवले हो, अगर आप काले हैं तो काले ही फोटो में आएंगे। 10 रुपए की फोटो ओरिजिनल। 15 रुपए में फोटो, जैसे नहीं हो वैसे दिखाई दोगे। अगर आप काले हैं गोरे दिखाई देंगे, सांवले हैं गोरे दिखाई देंगे, गोरे हैं तो गुलाबी दिखाई देंगे। 15 रुपए में फोटो, जैसे नहीं है वैसी फोटो। ऊपर लिखा था 25 रुपए में फोटो, जिसके साथ तुम्हें फोटो खिंचानी है
उसके साथ तुम्हारी फोटो खिंच जाएगी। अगर तुम्हें कोई हीरो के साथ खिंचानी है, हीरो के साथ खिंच जाएगी। अगर तुम्हें ताजमहल पे यहीं पर बैठ करके ताजमहल पे बैठे दिखाई देना है, ताजमहल दिख जाएगा। कुतुब मीनार की देखना है, कुतुब मीनार दिख जाएगा। पार्लियामेंट की फोटो लेना है अपने पीछे, तो पार्लियामेंट की खिंच जाएगी। जहाँ की लेना है, अमेरिका की लेना है, अमेरिका का बैकग्राउंड आ जाएगा। 25 रुपये में फोटो। याद रहे, फोटोग्राफर की दुकान पर मैं 2 दिन तक बैठा, हमने ये पाया एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो 10 रुपये वाली फोटो खींच दो। सारे 25 रुपये वाले थे, 15 रुपये वाले थे। आदमी जैसा होता है वैसा दिखना नहीं चाहता, और जैसा होता है वैसा दूसरे को दिखाता नहीं है। इसमें व्यक्ति को त्रियंच गति का अनुबंध हो जाता है। अगर व्यक्ति जैसा है वैसा ही प्रकट करे तो व्यक्ति मनुष्य गति का बंध कर लेता है, और यदि जैसा है और वैसा दिखना नहीं चाहता, उससे अच्छा दिखना चाहता है, तो व्यक्ति त्रियंच गति का अनुबंध कर लेता है। त्रियंच गति से बचने के लिए हमें माया से बचना चाहिए। माया क्या चीज है? माया है क्या? जो जैसी वस्तु नहीं है और वैसी नजर आए, बस यही माया है। हम घर में घूमते हैं, घर में चाहे कैसे घूमते रहते हैं, हाफ पैंट पहने घूमते रहते हैं, अंडरवियर पहने घूमते रहते हैं, सैंडो बनियान पहने घूमते रहते हैं, हाफ बनियान पहने घूमते रहते हैं, कभी बनियान भी नहीं पहनते, अंडरवियर पहने ही घर में घूमते रहते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हमारा रूप दूसरा होता है, और घर में होते हैं तो हमारा रूप दूसरा होता है। इसी का नाम मायाचारी है। एक दिगंबर साधु है, इसमें मायाचारी नहीं पाई जाती है। वो कमरे में था, अपने रूम में था, तब भी वैसा ही था, और वो बाजार में घूम रहा है, बाजार में चल रहा है, तब भी वैसा ही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे अंदर बैठे हों, चाहे बाहर बैठे हों, चाहे बाजार में हो, दुनिया के सामने हो, अकेले बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए माया को अगर कोई जीत पाया है तो दिगंबर साधु जीत पाया है। दिगंबर साधु ज्ञानी जन होते हैं। ज्ञानियों ने ही इस माया को समझ पाया है, और माया उसी के समझ में आती है जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वो ज्ञान अगर हमने प्राप्त कर लिया, देख लो माया ने, ये माया किस तरह का जाल बिछाती है आप समझ भी नहीं सकते। जिन महिलाओं को, स्त्रियों को आप बहुत अच्छा समझते हैं, जरा उनकी ओरिजिनल कॉपी देखिए। ओरिजिनल कॉपी देखते हैं तो पता चलता है कि ओरिजिनलिटी कुछ और है और बनावटी कुछ और है। देख लो ये माया ने जाल क्या बिछाया है, देख लो ये माया ने जाल क्या बिछाया है। सुख नहीं यहाँ जिसमें उसमें सुख दिखाया है। देख लो ये माया ने जाल क्या बिछाया है। सुख नहीं यहाँ जिसमें उसमें सुख दिखाया है। हर तरफ अंधेरों में हो, हर तरफ अंधेरों में दिख रहा झमेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। हम ये कहना चाहते हैं, वो उसमें तुम्हें सुख अनुभव करा देता है, और अनुभव नहीं करा देता है, दृढ़ विश्वास करा देता है कि सुख इसी में है। कौन कहता है कि धन में सुख है? कौन कहता है कि घर में सुख है? कौन कहता है कि घर में सुख है? कौन कहता है व्यापार में सुख है? कौन कहता है परिवार में सुख है? जो ये सब कहते हैं, लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आता है कि इसमें सुख है नहीं, बाद में इन्हें पता चलता है ये मेरा भ्रम था, ये माया है, यही तो माया है जिसमें सुख नहीं है।
और उसमें तुम्हें सुख की कल्पना करा दे और उसमें तुम्हें भ्रमा दे और भ्रम में डाल दे और तुम्हें संसार में फंसा दे। जरा सी जिंदगी थोड़े ही समय में गुजर जाती है और पता चलता है कि जल्द ही वो जिंदगी गुजर गई। जिस जिंदगी में हम ज्ञान पैदा कर सकते थे उस जिंदगी के माया जाल में फंस जाते हैं अज्ञान के कारण। लेकिन ज्ञान होने से वो मायाचारी हमें छू नहीं पाती। ज्ञान होने से हमें आत्म अनुभव होता है और हम समझते हैं ये इंद्रियों का जाल है, इंद्रियों का संसार है। इस संसार में कहीं भी सुख नजर नहीं आता। देखते हैं लोग कहते हैं कि सुख है, लेकिन जब वो स्वयं संसार में फंसते हैं और फंसने के थोड़े दिन बाद उन्हें समझ में आ जाता है हम जो मान रहे थे, हम जो समझ रहे थे कि इसमें सुख है, ये सुख नहीं है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसकी तरफ देखें? अरे किसी की तरफ देखने से कोई सुख प्राप्त नहीं हो जाता। सुख तो अपनी तरफ देखने से प्राप्त होता है और उन्हें अपनी तरफ देखना आता नहीं है और अपनी तरफ वो देख नहीं पाए, इसलिए दूसरे में सुख ढूंढने लगे। जिसको भगवान की प्रतिमा में भगवान दिखाई नहीं देता उसे अपने पति में भगवान दिखाई देने लगता है। कहने लगते हैं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। कैसे बोला ये उसने? बताइए, आदमी में कहीं भगवान दिखाई देता है? किसी ने भी नहीं कहा कि आदमी में भगवान है। लेकिन वो स्त्री जो आदमी को प्रेम कर उठती है वो भगवान आदमी में देख लेती है। ध्यान रहे, आदमी में भगवान नहीं दिखता है, ना आदमी में भगवान दिखाई दे सकता है। भगवान तो भगवान की प्रतिमा में ही दिखाई देता है, लेकिन उसे उस आदमी में सुख नजर आने लगता है। यही तो भ्रम है, इसी का नाम तो माया है। आदमी में सुख नजर आने लगता है, पुरुष को स्त्री में सुख नजर आने लगता है, स्त्री को आदमी में सुख नजर आने लगता है। जब दोनों बंधन में बंधते हैं और जब अनुभव करते हैं तब पता चलता है हम भी भ्रम में हैं और तुम भी भ्रम में हो। दोनों भ्रम में पड़े हुए प्राणी हैं और हम समझ रहे हैं कि सुख है, तो वो भी समझते हैं कि हमें सुख नहीं है और वो भी समझता है कि हमें सुख नहीं है। लेकिन अब जाएं कहाँ? कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। रास्ता ज्ञान निकालता है। ज्ञानी के पास जा नहीं पाए, ज्ञान हमें भाया नहीं, ज्ञान हमारे पास आया नहीं। अब ज्ञानी के पास हम गए नहीं, इसलिए गलत रास्ते पे चल करके हम सुख ढूंढते हैं। और जब कोई ज्ञानी हमारे सामने आता है तब पता चलता है हम तो बहुत दुखी हैं। किसने तुम्हें दुखी किया था? किसने तुमसे कहा था कि तुम संसार के भ्रम में पड़ो? किसी ने नहीं कहा था, तुम खुद ही राजी हो गए थे। तब ये लाइन लिखी, देख लो ये माया ने जाल क्या बिछाया है, जिसमें सुख नहीं यारो उसमें सुख दिखाया है। माया का जाल तो देखो, संसार का जाल तो देखो। जब साधु ने कहा कि मुझे ज्ञान की जरूरत है और हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है आपसे, अब हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को अपना ज्ञान बांटें। गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। तुम दुनिया को ज्ञान बांटने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि दुनिया में क्या है? ये संसार एक माया जाल है। तुम यहाँ से जैसे ही जाओगे कहीं माया जाल में फंस गए तो तुम्हारी साधुता खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम पहले ये परीक्षा दो कि तुम माया जाल में फंसोगे तो नहीं। तुम जानते हो माया क्या है? उसने कहा हम सब जानते हैं कि माया क्या है। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम माया जानते हो। तो शिष्य ने ही पूछा, हे गुरुवर आप हमें माया बताइए कि माया क्या चीज़ है। गुरु ने कहा शब्दों से माया को नहीं बताया जा सकता। बोले तो अनुभव से कैसे हम प्राप्त करेंगे? बोले ऐसा करो, आप गांव में चले जाइए। गांव में तीन जिनकी शादी नहीं हुई हो, ऐसी 3 कन्याओं से 3 लोटा पानी लेकर के आइए
और मैं पानी पी करके फिर तुम्हें बताऊंगा कि मायाचारी क्या चीज़ है। शिष्य तो तत्काल तैयार हो गया, तत्काल दौड़ा और गांव की तरफ दौड़ा और गांव में पहुंच करके जब गया तो एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की से कन्या से एक लोटा पानी मांगा, कन्या ने ला करके एक लोटा पानी दिया। दूसरी कन्या से मांगा तो उसने दूसरी कन्या से एक लोटा पानी मांगा, दूसरी कन्या ने भी एक लोटा पानी दिया। तीसरी कन्या से वो पानी मांगने गया और कन्या का रूप देख करके मंत्रमुग्ध हो गया और वहीं जाकर के कन्या के घर पे उसने कहा, आइए संत महात्मा आप बैठिए, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, फिर पानी भी देंगे। और पानी पीने के चक्कर में वो उनके चक्कर लगा बैठा। जब 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद वो उनके गुरु उस गांव में घूमने के लिए आए कि हमारा शिष्य तो अभी तक लौट के ही नहीं आया, 3 लोटा पानी मंगाया था। और जब वो देखने गए तो शिष्य एक कन्या के साथ बैठा हुआ था, शादी कर ली थी। और फिर उसने आकर के पूछा, गुरुजी हम वो माया जानना चाहते थे, आपने माया नहीं बताई। बोले तुम जे संसार में आके फंस गए, इसी का नाम माया है। इसलिए हम मना कर रहे थे कि तुम कहीं भी धर्म प्रभाव ना करने मत जाइए। अभी तुम समझते नहीं हो कि माया क्या चीज़ है। अच्छे अच्छे लोग उस माया के जाल में फंस जाते हैं। एक ज्ञानी है जो समझदार होते हैं, और ज्ञानी भी अगर माया करे तो भी त्रियंच गति को प्राप्त होता है। एक मुनि महाराज जो मासोपवासी थे, 1 महीने में एक बार आहार करने उठते थे, एक बार आहार करके तपस्या में बैठ जाया करते थे। और एक बार आहार करके वो जब बैठे थे तो अचानक उन्होंने दूसरी जगह विहार कर दिया। वहाँ दूसरा एक व्यक्ति, एक मुनि आकर के बैठ गए तो लोग उनकी वंदना करने आए। लोगों को पता चला कि ये तो मासोपवासी मुनि महाराज हैं। तो लोग चर्चा कर रहे थे, 1 महीने के उपवास करते हैं, 1 महीने में एक बार आहार करते हैं, धन्य ये मुनि महाराज, जय हो इन मुनि महाराज की। लेकिन वो मुनि महाराज वो थे ही नहीं। वो मुनि महाराज तो विहार कर गए थे और वो मुनि महाराज चुपचाप बैठे रहे, मायाचारी कर ली। अगर हम इन्हें बता देंगे तो मेरी जे इज्जत नहीं करेंगे, और चुपचाप आंख बंद करे बैठे रहे। और लोग ये समझते रहे ये बेईमासोपवासी मुनि महाराज हैं। लोगों ने उनकी खूब वंदना की, खूब आव भगत की, खूब पूजन की, पूजन करके चले गए। लेकिन वो उन्होंने मायाचारी कर ली। ये नहीं बताया कि हम वो मुनि महाराज नहीं हैं। इतनी सी मायाचारी कर ली। इस मायाचारी के बल से उन मुनि महाराज को त्रियंच गति में जाना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं, मायाचारी अगर साधु भी करता है तो भी त्रियंच गति में जाना पड़ता है। इसलिए हमें ये कहना है, हम माया के छल बल को छोड़ करके, हम छल छोड़ करके हम निश्चल बने। और अगर निश्चल बनेंगे, निश्चल मन निश्चल काया है, उसमें नहीं दिखे माया। निश्चल मन निश्चल काया है, उसमें नहीं दिखे माया। और धर्म उसी में नजर आया, और धर्म उसी में नजर आया। ज्ञानी को माया भटका नहीं पाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले उत्तम आर्जव धर्म की।